हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं अमित कुमार आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द ब्रेन एजुकेशन पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज आप सारे अच्छे और अपनी तैयारी को ऐसे ही कंटिन्यू रख रहे होगे। भाई आप सभी ने आप जो वायरल नोट्स देख ही लिया होगा कि उस नोट्स में क्या बोला गया कि ग्रुप डी के एग्ज़ाम से रिलेटिव ड्यूटी के बारे में। तो आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। जैसे ही आपको सीटी का सरप्राइज़ मिला था तो वैसे ही आपको ग्रुप डी का सरप्राइज़ मिलेगा। और मैं पहले दिन से ही बात बोलते आ रहा हूँ कि सिर्फ आपको फॉर्म भरने से लेके एग्ज़ाम तक मैक्सिमम 30 से 35 दिन का टाइम मिलेगा, जिसमें आपके फॉर्म भी भरे जाएंगे और आपका एग्ज़ाम भी हो जाएगा। अब रही चीज़ कि कहाँ से क्या पढ़े। भाई मैंने पहली वीडियो में बताया था हरियाणा जीके और साइंस और नेशनल जीके। भाई इसकी आप टेंशन अपने माइंड से निकाल दो। आपको पता है कि हमने ग्रुप डी के लिए एनसीईआरटी साइंस स्टार्ट की हुई है, जिसमें हम छठी क्लास की एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं। उसमें पढ़ रहे हैं हम भोजन के घटक। क्या पढ़ रहे हैं? भोजन के घटक। आपने उस लास्ट की 3 वीडियो में कंटेंट देख भी लिया होगा कि कैसा कंटेंट है। छोटी छोटी वीडियो होती है, डेली के 20 क्वेश्चन करते हैं हम एक चैप्टर के। आपको बताता हूँ छठी क्लास के हम अराउंड एक चैप्टर के 120 से 130-140 तक क्वेश्चन करेंगे। अब आप खुद हिसाब लगा लो। कंप्लीट छठी क्लास के हम अराउंड 700 प्लस क्वेश्चन कर लेंगे। अगर आपके छठी क्लास के 700 क्वेश्चन होने लग रहे हैं, और छठी तो बहुत ही बेसिक है ना, तो इसे बोलते हैं एनसीईआरटी। एक बार आप ये कंटेंट कॉम्प्रोमाइज़ करके देखें ना किसी अन्य जो भी एनसीईआरटी बोल रहा है उसके साथ। भाई कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि सर इस सेशन को बंद मत करना। भाई जिस बच्चे को सेशन अच्छा लग रहा है उसको कभी भी हम बंद नहीं करेंगे। भाई आप समझ नहीं सकते, 8 घंटे की ड्यूटी करने के बाद ये कंटेंट तैयार कर रहे हैं, तो भाई हमारा कितना टाइम लगता होगा। मैं चाहता हूँ कि बच्चे ग्रुप डी के लिए इधर उधर ना भटके, क्योंकि भाई मैं भी आपकी तरह बहुत सारा टाइम वेस्ट किया भाई। क्या बोलते हैं ना, इतने पापड़ बेले हैं वो किया, लेकिन लास्ट में अब खुद समझ आ रही है कि कहाँ से क्या करें। और वही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। भाई अब इतना एक्सपीरियंस आ गया, अब तो खुद देख के बता देते हैं कि कौन कितने पानी में है। अगर आप सहमत हो मेरी बात से, ना तो आपका 10 मिनट में कुछ होता। 10 मिनट आप ऐसे निकाल देते हो। अगर 10 मिनट डेली का ग्रुप डी का सेशन कर लिया ना, भाई एग्ज़ाम तक एनसीईआरटी आपकी कवर हो जाएगी। और रही बात क्वेश्चन की, 15 में से अब 12 क्वेश्चन हमारी कराई हुई क्लास से मिलेंगे। एक एक का स्क्रीनशॉट दिखा दूंगा। अगर आप इस सेशन को और अच्छे से प्यार करोगे तो भाई कल से हिस्ट्री की भी एनसीईआरटी स्टार्ट कर दूंगा, छठी क्लास से लेकर 10वीं क्लास तक। भाई एक क्लास का कंटेंट 20 क्वेश्चन तैयार करने के लिए अराउंड हमारे 3 से 4 घंटे वेस्ट होते हैं। अगर हमें पढ़नी होती है हम तो सिर्फ 2 मिनट में एक चैप्टर को कम रिविजन करके निकल लेते हैं। लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि बच्चे इधर उधर ना भटकें। अब बहुत सारे बोल रहे हैं कि छोटा सा यूट्यूब है, इस पर क्या करेगा। भाई वो कल सुनिए कि छोटे सिक्के बहुत खोटे होते हैं। इतने तो आपके बड़े यूट्यूबर को एक्सपीरियंस नहीं आ रहा होगा ज़िंदगी का जितना मेरे को आ रहा है। ठीक है ना। मैं सिर्फ आपसे एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ कि बस जुड़े रहो एग्ज़ाम तक। 10 मिनट ही जुड़ना है ना। 10 मिनट में देख आपका कुछ होगा नहीं। अगर आप बोलते हो कि हमारा टाइम वेस्ट हो रहा, 10 मिनट जुड़े रहो। अब दूसरे बच्चे को भी जिस दिन जॉब लग जाओगे ना खुद बोलोगे कि यहाँ से जाके पढ़ ले अगर कुछ करना है तो। चलो भाई अब अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। अगर भाई पीडीएफ पीडीएफ बोल रहे हैं बहुत सारे बच्चे, द ब्रेन एजुकेशन टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, वहाँ पर डेली की पीडीएफ आपको अपलोड कराते हैं हम। ठीक है ना।
देख लेना एक बारी, जो बच्चा पहली बार जुड़ रहा है एक बार इस क्लास को एक दो क्वेश्चन खुद देख कर कहीं और से कंपैरिजन करके फिर बता देना हमें, ठीक है ना, कमेंट करके। सभी खाद्य पदार्थ के पोषण के लिए आवश्यक है, मतलब जितने भी हमारे खाद्य पदार्थ हैं ना उनके पोषण के लिए क्या आवश्यक है, तो पता है किसी को? अगर पता है तो कमेंट करो, नहीं मैं बताऊंगा ही। तो सभी खाद्य पदार्थों के लिए क्या आवश्यक है? रुक्षांश। क्या चीज़ें? रुक्षांश इसके लिए आवश्यक होता है। भाई एक बार आप यहाँ से पढ़ रहे हो और एक बार आपने अगर पीडीएफ का रिवीजन कर लिया तो भाई आपका भला हो ही जाएगा। थायराइड ग्रंथि का फूलना किसकी कमी से होता है? तो बताओ, जब थायराइड ग्रंथि हमारी फूल जाती है ना, कौन से विटामिन की कमी होती है? तो थायराइड ग्रंथि का फूलना विटामिन की कमी से होता है। थायराइड ग्रंथि कहाँ पे होती है? जो ये ऐसे हमारा मुख हो गया और जो ये हमारा गला होता है ना, तो यहाँ पे थायराइड ग्रंथि होती है। अब मैं बोल रहा हूँ कि आप सभी को पता होगा विटामिन में कौन सा, सॉरी आयोडीन में कौन सा विटामिन होता है। अगर उस विटामिन की कमी होगी तो थायराइड ग्रंथि फूलती है। अब आप सभी ने कमेंट करना है कि विटामिन में कौन सा, सॉरी आयोडीन में कौन सा विटामिन होता है, ठीक है ना, नमक में। निम्न में से दूध में कौन सा तत्व नहीं पाया जाता? तो इनमें से बताना, दूध में कौन सा तत्व नहीं पाया जाता? प्रोटीन। प्रोटीन तो मिलता है भाई, लेकिन विटामिन सी नहीं मिलता। विटामिन सी खट्टे पदार्थों में मिलता है। कौन से में? खट्टे पदार्थों में। दूध में कौन कौन से मिलते हैं? प्रोटीन मिलता है, कैल्शियम मिलता है और विटामिन डी मिलता है। लेकिन विटामिन सी तो कहाँ से मिलता है? खट्टे पदार्थों में, जैसे आंवला हो गया, संतरा हो गया, टमाटर हो गया, इमली हो गया। तो इनमें क्या मिलता है? इनमें विटामिन सी मिलता है। भाई सिर्फ मैंने आपके सपोर्ट की जरूरत है भाई, सिर्फ आज बोल रहा हूँ, आज के बाद ये भी नहीं बोलूँगा कि लाइक शेयर और कमेंट करो। आज लास्ट एंड फाइनल है, ठीक है। मेरे लिए 100 बच्चे जुड़ चुके हैं जो डेली का लाइक शेयर कमेंट करते हैं। अब वही 100 बच्चे आज इस वीडियो पर कम से कम अपने अपने 100 कमेंट कर देना। आज लास्ट आपका कमेंट रहेगा, उसके बाद तो जो भी क्वेश्चन पूछूंगा वही कमेंट करना है। लेकिन आज बता देना कि क्लास अच्छी है या नहीं है बस। प्रोटीन की उपस्थिति दर्शाने के लिए खालिस्तान चाहिए। जो हमारा प्रोटीन होता है ना उसकी उपस्थिति दर्शाने के लिए हमें क्या चाहिए है, तो देखते हैं। तो इसके लिए कॉपर सल्फेट और कास्टिंग सोडा का विलयन चाहिए। किस किस का? कॉपर सल्फेट और कास्टिंग सोडा। शरीर वर्धक भोजन किसे कहते हैं? तो जिसमें प्रोटीन हो, ये तो कन्फर्म है। तो शरीर वर्धक भोजन किसे कहा जाता है? जिसमें प्रोटीन हो। हमारा शरीर सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन लेता है? तो हमें सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन मिलता है? तो इसे हमें विटामिन डी मिलता है। विटामिन सी हमें खट्टे पदार्थों से मिलता है। कौन से? खट्टे पदार्थों से। तो आपसे बताना कि विटामिन ए हमें कहाँ से मिलता है। नेक्स्ट, खाद्य पदार्थ में प्रोटीन का परीक्षण के लिए निम्न से क्या चाहिए? जो हमारे खाद्य पदार्थ हैं उसमें प्रोटीन का परीक्षण करना है, तो हमें क्या चाहिए उसके लिए? तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? एक तो चाहिए हमें कॉपर सल्फेट का विलियम और कास्टिंग सोडा का, जो अभी बताया था, ठीक है ना। बेरी बेरी खालिस्तान की कमी से होता है। तो बेरी बेरी रोग कौन से विटामिन की कमी से होता है? बताओ भाई। बेरी बेरी विटामिन बी की कमी से होता है। कौन से? विटामिन बी की कमी से होता है। भोजन गर्म करने से कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? जब हम भोजन को गर्म कर देते हैं ना तो हमारा कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? तो विटामिन सी, क्योंकि भोजन में क्या मिलता है? विटामिन सी हमें भोजन से प्राप्त होता है। हीमोग्लोबिन के बढ़ने से, हीमोग्लोबिन के बढ़ाने के लिए कौन सा तत्व है? तो जो हमारा हीमोग्लोबिन है, अगर हमारा हीमोग्लोबिन बढ़ जाता है तो उसके लिए कौन सा तत्व जिम्मेदार रहता है? तो क्या रहता है? जिसे हम लो तत्व कहते हैं। ये इसको आयरन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आयरन भी कहा जाता है। कोई खाद्य पदार्थ अल्प मात्रा में लीजिए, इसे एक कागज के टुकड़े पर लपेट कर कूटिए। इस पर लगा तेल का धब्बा किस उपस्थिति को दर्शाता है? जो हमारा कोई खाद्य पदार्थ है, जैसे कि इस मान के चलो समोसा हो गया, जो लड़के पसंद है मोमोज हो गया। अगर हम उस खाद्य पदार्थ को किसी कागज के टुकड़े पर लपेट देंगे, उस पर तेल का धब्बा जम जाता है, तो ये क्या दर्शाता है? तो ये क्या दर्शाता है? वसा। मोटापा क्यों आता है? मोटापा वसा की ज़्यादा मात्रा में लेने से मोटापा आता है। भाई जो भी बर्गर पिज़्ज़ा खाता है ना उसको मोस्टली मोटापा ही रहता है और फिर वो पूरा दिन योगा में लगा रहता है। एक मजदूर जो ज़्यादा शारीरिक काम करता है उसे क्या चाहिए? एक मजदूर जो ज़्यादा शारीरिक काम करता है मोस्टली उसे संतुलित आहार, क्या चाहिए? संतुलित भोजन चाहिए उसको।
और उसके साथ कार्बोहाइड्रेट और वसा, ये चीज़ें एक संतुलित भोजन में मिलती हैं। नींबू और आंवला किसके स्रोत है? नींबू और आंवला में कौन सा विटामिन होता है? तो इसमें विटामिन सी हमारा खट्टे पदार्थों में मिलता है। हमारे बाल और नाखून में क्या होता है? जो हमारे बाल और नाखून ही है उनमें क्या होता है? तो इनमें क्या होता है? प्रोटीन होता है। क्या बोलते हैं ना कि प्रोटीन की कमी से बाल टूट टूट जाते हैं ना, वही काम है। क्या होता है? बाल और नाखून में प्रोटीन होता है। अगर हमारे शरीर में प्रोटीन की कमी ज़्यादा हो जाएगी, या तो हमारे नाखून है जो आप सभी ने देखा होगा, बहुत सारे नाखून ज़्यादा वाइट वाइट से हो जाते हैं, उसका मेन कारण प्रोटीन की कमी हुआ। और अगर हमारे बाल टूट रहे हैं तो वो भी प्रोटीन की कमी है। तो इनमें से अलग छांटना भाई, दूध, मक्खन और घी और गेहूँ। तो दूध, मक्खन और घी तीनों एक है, लेकिन गेहूँ इनमें से अलग है। दूध में कौन सा तत्व होता है? जो हमारा दूध होता है ना, उसमें कौन सा तत्व पाया जाता है? तो हमारे दूध में जल भी रहता है, कार्बोहाइड्रेट भी रहता है और प्रोटीन भी रहता है। रक्त में हीमोग्लोबिन बनाने के लिए क्या चाहिए? जो हमारा रक्त है उसमें अगर हीमोग्लोबिन बनाना है तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? तो हमें लोह पदार्थ चाहिए, जिसे हम क्या बोलते हैं? आयरन पदार्थ। खलिस्तान प्रोटीन के पादप स्रोत में से है, तो इनमें से बताना कि प्रोटीन का पादप स्रोत कौन सा है? तो इनमें से अदरक, गन्ना और गाजर या चना। तो चना में क्या होता है? प्रोटीन रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से अलग छांटना। शकरकंदी, आलू, गन्ना और गिरी। तो इनमें से अलग क्या है? इनमें से गिरी है। निम्न में से इसमें से अलग छांटना। मांस, अंडे, तिल और मछली। तो इनमें से ये तीनों तो मांसाहारी है, लेकिन तिल एक खाद्य पदार्थ में आता है जिसे हम शाकाहारी के रूप में प्रयोग करते हैं। भाई अगर ये सेशन अच्छा लगा तो भाई प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना। आज बोल रहा हूँ, लाइक शेयर और कमेंट आज करके पूरे हरियाणा को दिखा दो कि हाँ सर कोई एनसीईआरटी पढ़ा रहा है, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगले जो वीडियो मिलेगी ना वो 6 से 7 मिनट की मिलेगी, क्योंकि उसमें कोई इंट्रोडक्शन नहीं दिया जाएगा, कोई लाइक शेयर कमेंट के बारे में नहीं बताया जाएगा। सिर्फ आपका क्वेश्चन क्वेश्चन होगा, रिवीजन उस क्लास में हो जाएगा बहुत ही अच्छे से, ठीक है ना। अगर आप भाई कमेंट करोगे तो मैं एक जीएस की वीडियो बना दूंगा एनसीईआरटी, अगर हम हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हिस्ट्री के भी 2 से 5 क्वेश्चन पक्के पूछे जाएंगे। अगर आप कमेंट करोगे तो रात को 9 बजे एक क्लास डेली हिस्ट्री की भी ऐसी अपलोड हो जाया करेगी। और इसके साथ साथ आपको पता है कि हरियाणा जी के पीवाईक्यू चले हुए हैं, अगर आपने वो कर लिया भाई अराउंड आपका 60 नंबर का जीएस आना, जिसमें से हरियाणा जी के भी आएगी, साइंस और जीएस भी आएगी। अगर आप हमारे साथ जुड़ गए ना भाई, ज़्यादा तो कुछ बोलता नहीं, अब भाई 50 से 52 55 यहाँ तक स्कोर बहुत ईजिली कर जाओगे। ऐसे के ऐसे डिटो के डिटो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, क्योंकि देखो मैं एक क्वेश्चन दिखाता हूँ। जैसे ये क्वेश्चन है, किधर गया वो क्वेश्चन, बहुत बार रिपीट है। जैसे नींबू और आंवला में किसका स्रोत है? कई बार ऐसे पूछा जाता है विटामिन सी के स्रोत क्या है? नींबू और आंवला। अब बोल रहा है नींबू और आंवला किसके स्रोत है? विटामिन सी के। कई बार ऐसे पूछा जाता है नींबू, आंवला, गाजर, ऐसे देकर भाई इनमें से बताओ जो विटामिन सी के स्रोत है, तो नींबू और आंवला है। भाई अगर नींबू और आंवला विटामिन सी से कोई क्वेश्चन आ गया ना, तो आप उसको रगड़ी दोगे ना, क्योंकि एनसीईआरटी यही चीज़ है ना। क्योंकि आपको ये पता रहना चाहिए नींबू और आंवला, तो नींबू और आंवला विटामिन सी के स्रोत हैं। तो विटामिन सी खट्टे पदार्थों में पाया जाता है। बस ये 3 क्वेश्चन बनते हैं और अपना यहीं से सब कुछ फिनिश हो जाता है। भाई सिर्फ अगर आप सपोर्ट करते रहोगे ना भाई, देखो ये कंटेंट आपको पेड कोर्स में भी नहीं मिलेगा। जो बच्चा एग्री है वो जरूर कमेंट करेगा। अगर किसी को लग रहा है कि भाई ये कंटेंट फेक है, एनसीईआरटी नहीं है, तो भाई कमेंट कर दो, मैं उसको ये स्रोत बता दूंगा कि कहाँ से कंटेंट मिलेगा, ठीक है ना। उसके लिए आपको एनसीईआरटी की बुक उठानी पड़ेगी 6ठी क्लास की, वो पढ़नी पड़ेगी, फिर वहाँ से पीपीटी तैयार करनी पड़ेगी। लेकिन मैंने आपको बता ही दिया। और अगर पीडीएफ चाहिए तो 6ठी क्लास की एनसीईआरटी की, वो मैं आपको टेलीग्राम पर डाल दूंगा, एनसीईआरटी 6ठी क्लास की, क्योंकि पहले हम 6ठी क्लास की एनसीईआरटी कर रहे हैं, उसके बाद फिर 7th क्लास की करा दूंगा। तो भाई ऐसे आपको कंप्लीट एनसीईआरटी मिलेगी, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। आप ये क्वेश्चन पढ़ रहे हो, यूट्यूब पे चल रहा है एनसीईआरटी साइंस, 2 2 घंटे क्लास में वही 10 20 क्वेश्चन हो रहे हैं, और आपके 10 क्वेश्चन तो ये 10 मिनट में आप इनका रिवीजन कर रहे हो। अब आपने डिपेंड करता है कि आप कहाँ जाओगे, भटकोगे या कहीं अच्छे रास्ते पे चलोगे, ठीक है ना। सिर्फ कुछ चीज़ें हैं भाई जो आपको
इग्नोर भी करनी पड़ेगी और एक्सेप्ट भी करनी पड़ेगी। इग्नोर जो मैं बोल रहा हूँ कि 1 से 1.5 घंटे की क्लास मत देखो, ये 10 मिनट की क्लास देख लो। अब आप बोलोगे सर आप तो आप खुद के लिए बोल रहे हो। भाई मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं कर रहा, मैं सिर्फ 10 मिनट के बोल रहा हूँ कि 10 मिनट में आप रिवीजन करके निकल जाओ और अपना सेल्फ स्टडी करो, ठीक है ना। तो वीडियो ज़्यादा लंबी होगी उसके लिए सॉरी। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही। जय हिंद, जय भारत।